अस्सलाम वालेकुम। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, तो मैंने सोचा नया बनवा लूँ। हालांकि मेरा दूर दूर तक कहीं जाने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करूँगा। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए मैं पासपोर्ट ऑफिस गया। अपने जहन में ये बात रखनी चाहिए, पासपोर्ट बनवाना है तो बहुत खुआरी होने वाली है। वहाँ गया हूँ तो वहाँ पे मैं गया हूँ पहले दिन। तो कहता 1 बजे मैं गया हूँ, कहता बंद है, लेट हो गए हो। फिर मैं सोचा कल जल्दी जाऊँगा। कल मैं गया, अगले दिन गया, दूसरे दिन 11 बजे। वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये फ़ीस है। तो मैंने रिसेप्शन से पूछा कि क्या किस तरह है। कहता 3,000 के का पासपोर्ट बनेगा, 5 साल का। तो बैंक में फ़ीस जमा होगी, वहाँ फ़ीस जमा करवा के तो फिर यहाँ पे लाइन में लग जाओ। पहले तो मैं वहाँ पे खड़ा था, देख रहा था कोई बैठा नहीं हुआ, लेकिन फिर वो आया और रिसेप्शन में जो बैठा हुआ था उससे मैं पूछने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरे बाद जो आया था वो आगे धक्का लगा के टक्कर मार के आगे चला गया। उसने पूछ लिया। फिर वो जो रिसेप्शन में बैठा हुआ था उठ के चला गया। फिर वो वापस आया, फिर मैंने उससे ये सब पूछा, फिर मैं घर चला गया। नहीं, घर नहीं गया, फिर मैं नेशनल बैंक के बाहर बाहर गया। वहाँ पे बाहर फारिग लोग बैठे हुए थे कि कह रहे थे हमसे फॉर्म फिल करवा लो फॉर्म, पासपोर्ट बनवाना है, इधर आ जाओ। मैंने कहा, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। फिर मैं बैंक के अंदर गया हूँ, वहाँ पे मैंने उससे फॉर्म लिया है। तो उसने कहा है कि ये फिल कर दो, आईडी कार्ड कॉपी चाहिए, ये वो। तो मैंने फॉर्म फिल किया और लाइन में लग गया। 3,000 का मैंने लिखा था, 5 साल के लिए। फिर थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि इतनी खबारी हो रही है, तो मैं 5 की बजाय 10 साल का बनवा लेता हूँ। 1,500 मैं सोचा ज़ाया हो जाएंगे अगर ऐसे करूँगा। लेकिन मैं सोचा कि 5 साल बाद 1,500 बचेंगे, क्योंकि दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो फिर मैंने उससे दोबारा फॉर्म लिया और उसने मुझे हैरत की नज़र से देखा और दोबारा फॉर्म दे दिया। तो मैंने फिर 4,500 लिखा और लाइन में लग गया। तो वहाँ पे लाइन में एक बेवकूफ़ आदमी लगा हुआ था। वो उसको मैनेजमेंट ने पकड़ा और पता लगा कि वो आगे लड़के को कह रहा है पैसे ले लो, मेरी फ़ीस पहले जमा करा दो। तो पहले उसने ना लड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर उसको ना बोला कि ना यहाँ पे ये सब नहीं चलता, लाइन में लगो और चुपचाप जमा कराओ और निकलो, वरना हम तुम्हें पुलिस के वाले भी कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें छोड़ें तो तुम लाइन में लग जाओ। वो कहता ठीक है। तो थोड़ी देर बाद मेरी लाइन में जो लगा हुआ था, मेरे आगे जो लगा हुआ था, उसको किसने बोला, जो अंदर बैठा हुआ था जो बिल जमा कर रहा था, वो कह रहा था बिजली का बिल जमा नहीं होगा। तो वो पूछ के फिर आगे से चला गया। तो मेरे पीछे वाला बंदा कहता चलो एक बंदा तो गया, रश कट होया। तो मेरे पीछे बंदा था, वो मुंह फट आदमी था, बोली जा रहा था बोली जा रहा था। मुझे कहता है कि ना ये आपने फॉर्म बाहर से फिल किया है। मैंने कहा नहीं, मैंने खुद ही फिल किया अपने हाथ से, पढ़ा लिखा हूँ। कहता ओ यार, मैंने तो उससे फिल कराया। फिल कराने के बाद वो कहता 200 रुपया दो। मैंने कहा तो ऐसा ये होना चाहिए, दिल में बोला। फिर मैंने वो जमा करवाया और रसीद ली। और फिर मैं पासपोर्ट ऑफिस दोबारा गया हूँ। तो वहाँ पे क्या है कि ना 12:30 बजे का टाइम है, अब तुम लेट हो। तो मैंने फिर सोचा अब कल सुबह जल्दी उठूँगा। अगले दिन मुझे 8 बजे जाग आई। मैं सोचा थोड़ा सो लूँ, लेकिन फिर सोचा कि पहले ये काम करना है पासपोर्ट वाला। फिर मैं हिम्मत करके उठा, उठने का दिल नहीं करा, लेकिन फिर भी मैं उठ गया। मैं पासपोर्ट ऑफिस गया कोई 8:15 बजे, वहाँ पहुँच गया। तो मैंने सोचा कि जल्दी पहुँच गया हूँ, जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे
टाइम मैंने देखा 8:30 बजे खुलता है, 12:30 पे बंद बंद होता है, लेकिन मैं वहाँ देखा कि मेरे से पहले कोई 70 लोग आए हुए हैं। मैंने कहा ये क्या बकवास है, मैं तो पहले आ गया हूँ, ये कहाँ से आ गया। तो वो लोग फिर सुबह 6 बजे आए होंगे। तो मैंने कहा क्या बकवास है ये, फिर मैं लाइन में लग गया। और कुछ लोग लाइन में, मतलब जल्दी आए नहीं है वो, लेकिन उनको लाइन में घुसने की जल्दी है। बहस कर रहे हैं आपस में कि मैंने जाना है। तो ज़्यादा लोगों ने बोला है कि लाइन में लगो। तो फिर लाइन में लग के ना, अजीब कुछ लोग होते हैं, मुंह फट होते हैं, चुप ही नहीं बैठते, बोली जाएंगे बोली जाएंगे। तो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता लाइन चढ़ी थी, मतलब कोई 10 लोगों का आईडी कार्ड चेक करता था, फिर उनको अंदर ले जाता था। आधे घंटे बाद फिर ऐसा होता था। फिर औरतों को भी और बुज़ुर्गों की अलग लाइन थी। तो फिर ऐसे करके मैं आगे जाता रहा। और पीछे मैं मुड़ के देखा, वो जो नेशनल बैंक के अंदर मेरे पीछे लगा हुआ था, बोली जा रहा था, वो मैं देखा कोई, वो आया था 10 बजे। तो वो पीछे जाके खड़ा था। तो मुझे उसको देख तसल्ली हुई कि मैं जल्दी आया हूँ। और वहाँ पे भी वो खड़ा होके बोली जा रहा था जिसके साथ वो खड़ा था। और एक बाबा जी थे, वो दूसरे बंदे से बातें करी जा रहे थे। एंड तक उसने उस बंदे का साथ नहीं छोड़ा, गप्पे मारते मारते रहे। और वहाँ पे बुज़ुर्गों की अलग लाइन थी। तो वो उनको पहले लेके जा रहे हैं। खैर अंदर चला गया, अंदर जाके फिर एक और लाइन थी। तो फिर उसने कहा कि मर्द आ जाए। तो जो दूसरे थे बुज़ुर्ग और औरतें, वो कह रहे थे ये क्या बात है, हमें पहले ले जाओ। वो कहते आप इन सब का, मर्दों का और बुज़ुर्गों का, औरतों का काउंटर अलग अलग है। तो फिर अंदर जाके एक और लाइन थी, टोकन सिस्टम नहीं था। कुर्सी पे अगला बंदा जाता, फिर वो कुर्सी खाली होती, फिर पीछे वाला आके वहाँ बैठता था। तो ऐसे चल रहा था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी बारी आई। वहाँ पे मैंने जो बैंक में चालान जमा करवाया था वो, और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी कराई थी 2 पेजों की वो, और आईडी कार्ड की कॉपी, वो मैंने उसको दिया। उसने बोला कुछ चेंज करना है, स्पेलिंग चेक कर लो। मैंने कहा ये आई की जगह डबल ई करो। मैंने कहा हाँ बस ठीक है बाकी। फिर उसने मेरी फ़ोटो ली। फ़ोटो उसने बस अजीब सी ले ली है। फिर मैंने कहा कि अब क्या करूँ। कहता 2 नंबर काउंटर में जाओ। मैं आगे चला गया। आगे 2 नंबर काउंटर पे औरतें बैठी हैं, वो मुझे कह रही हैं ये लेडीज़ काउंटर है, यहाँ क्यों आए हो। मैंने कहा उसने भेजा 2 नंबर। कहती यहाँ नहीं, वो सामने पीछे एक और 2 नंबर काउंटर है। तो वहाँ पे मैं गया हूँ। फिर वहाँ पे मैंने साइन किए हैं और उसने टप्पा लगाया। फिर नंबर चलने लग गया। नंबर पे टोकन आएगा, फिर बारी आएगी, नंबर आएगा, फिर बारी आएगी। तो कुछ लोग हैं उनसे सब्र ही नहीं होता, लाइन में लग नहीं सकते। तो उनको काम अपना जल्दी चाहिए। मतलब मेरे बाद एक बंदा आया था, वो बार बार गार्ड से पूछ रहा मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। हालांकि वो नंबर इतना टाइम नहीं लगा रहे थे, जल्दी जल्दी आते जा रहे थे। तो फिर मेरा नंबर आया और मैंने उसको बोला ये लो फार्म। तो उसने फार्म पकड़ा और मुझे रसीद दे दी। और मैंने पूछा कब मिलेगा। कहता 2 महीने बाद। मैंने कहा ये क्या बकवास है, मैंने सोचा 1 महीने बाद मिलेगा। कहता नहीं 2 महीने बाद। तो मैंने 10 साल का अप्लाई किया हुआ है, अब पता नहीं कब मिलता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जो पेज हैं अंदर वो तो 36 ही हैं, तो वो कम पड़ गए तो फिर क्या करूँगा। लेकिन फिर क्या, फिर मैंने सोचा कि अब तो जो होना था हो गया। अब मतलब जो पहले वाला पासपोर्ट है उसके ही पेज अभी तक ख़त्म नहीं हुए, लेकिन वो एक्सपायर हो गया। और ये कुछ लोग होते हैं उनको लाइन में लगना अपनी तौहीन समझते हैं। जैसे कि कुछ एक पुलिस वाला था, वो कोई लाइन में नहीं लगा, सीधा आके उसने फ़ोटो खिंचवाई और चला गया। और जो नॉर्मल पासपोर्ट है 5 साल के लिए, वो 3 साल का बनता है। और 10 साल का जो है वो 4500 बनता है। और 10 साल का अर्जेंट 7400 बनता है शायद। तो एक बंदा दूसरे को बोल रहा था कि अर्जेंट बनवाना, नॉर्मल ना बनवाना, मैं 1 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ, मुझे अभी मिला ही नहीं है।